Hello friends, this is Kirti and in this video we will discuss practice paper 17 from Million Mind English. So guys, जो लोग UPTC TPGT की तैयारी कर रहे हैं और चैनल पर पहली बार आए हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, जिससे कि उन्हें इस सीरीज़ की सभी वीडियोस मिल सकें. एंड प्रैक्टिस पेपर 20, 19 एंड 18 ऑलरेडी अपलोडेड है ऑन द चैनल और ये 17 है. इसके बाद 16 करेंगे एंड 15 एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा. हम इसी क्रम में आगे बढ़ते रहेंगे. ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस पेपर 17 विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. सो आज का प्रैक्टिस पेपर की शुरुआत, जो हमारा प्रैक्टिस पेपर 17 है, इसकी शुरुआत होती है एक पैसेज से. सो रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द रिलेटेड क्वेश्चंस केयरफुली. तो आपको सबसे पहले पैसेज पढ़ना है और इसके क्वेश्चंस को देना है. ठीक है, तो पैसेज को पढ़ने के लिए, समझने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमें उस पैसेज से रिगार्डिंग जो टॉपिक है, सब्जेक्ट है, उसको समझने की ज़रूरत होती है कि इसमें जो राइटर है उसकी ओपिनियन क्या है, किस बारे में बात कर रहा है. अगर ये सारी चीज़ें हम समझ जाएंगे तो हम इन क्वेश्चंस को ईजीली दे सकेंगे. ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चंस इसके पैसेज के दे रखे हैं. 1 से लेके 5 तक इसके क्वेश्चंस हैं, है ना. इसको मैं अपना टेलीग्राम चैनल है उसका PDF आपको वहाँ से मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसको कर लीजिएगा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6 से. ह्यूमनिज्म इज मोस्ट प्रोनाउंस्ड इन. ठीक है, ह्यूमनिज्म पर सबसे ज़्यादा बल दिया गया किस एज में, रोमांटिसिज्म में, क्लासिसिज्म में या फिर न्यू क्लासिसिज्म में. तो ह्यूमनिज्म की बात की गई है सबसे ज़्यादा रेनेसा के टाइम. रेनेसा जब पुनर्जागरण ये जो मूवमेंट चला था, इसमें सबसे ज़्यादा बल दिया गया था ह्यूमनिज्म पे, यानी मानव पर. मानव को ज़्यादा फोकस किया गया बजाय चर्च के या अंधविश्वासों के. ठीक है, तो आपका बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7. यहाँ पर आपको करेक्ट स्पेलिंग को सेलेक्ट करना है. क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, चूज द करेक्ट स्पेलिंग. एप्रोप्रिएशनिस्ट ये आपकी सही हो जाएगी, ए वाली. इसका मतलब होता है विनियोगवादी. APPRIATIONIST. ठीक है, तो ए आपका यहाँ सही हो जाएगा. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्पेलिंग है एप्रोपोज. आप ऐसे ही पढ़ो इसको, एप्रोपोज. इसका मतलब होता है अनुसार. जैसे हम बोलते हैं ना अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार, तो आप ऐसे बोलो एप्रोपोज मी, है ना. एप्रोपोज का मतलब भी अनुसार होता है. नेक्स्ट स्पेलिंग है एक्वेडक्ट. जो सही है उसी को प्रोनाउंस कर रही हूँ मैं, AQUEDUCT. एक्वेडक्ट का मतलब होता है कोई जैसे कैनल, कोई जलसंधि, मतलब जलसंधि होती है ना, जैसे कैनल वगैरह होते हैं, या फिर कोई जल सेतु या किसी चौड़ी नाली होती है, उसको भी आप यहाँ एक्वेडक्ट कह सकते हैं. तो आपका ये सी वाला, सॉरी ए वाला ही सही हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10. यहाँ पे जो आपकी करेक्ट स्पेलिंग है, सारे में ये आर्कियोपैट्रिक्स दे रखा है, तो सब जो सही वर्ड है वो ये वाला ARCHAEOPTER/X. आर्कियोपैट्रिक्स का मतलब होता है जैसे पुरातत्व बर्तन. जैसे जब सिंधु सभ्यता, जब वहाँ पढ़ते हैं इंडस वैली के बारे में, वहाँ जब खुदाई हुई थी तो कुछ पुरानी चीज़ें निकली थी उसमें, है ना. मतलब पुरातत्व जो विभाग होता है उसने काफ़ी बर्तन, भांडे इनकी निकले थे. जैसे काशी की नर्तकी की एक मूर्ति निकली थी. इस तरीके के जो पुरातत्व बर्तन होते हैं उनको आर्कियोपैट्रिक्स बोलते हैं, है ना. तो आपका ए यहाँ सही हो जाएगा. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11. ठीक है, तो यहाँ पर भी एटेन्यूएटर दे रखा है. एटेन्यूएटर का मतलब होता है छीणकारी, है ना. जैसे कि कोई रेडियो और ऑडियो के जो सिग्नल्स होते हैं ना, ये एक उपकरण होता है. जैसे जो सिग्नल्स होते हैं, निकलते हैं रेडियो, जो ये पदार्थ होते हैं उनसे, उनको कम करता है ये. तो ये एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है ना. तो आपका ए वाला सही हो जाएगा. ए स्पेलिंग सही है. एटेन्यूएटर ऐसे पढ़ लो, कॉमन नाउन है. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. व्हेन वी आर बॉर्न, जब हम पैदा होते हैं, वी क्राई, हम रोते हैं, दैट वी हैव कम
टू दिस ग्रेट स्टेज ऑफ फूल्स। ठीक है, ये बहुत प्यारे कोट है, विलियम शेक्सपियर ने दी है। कौन से प्ले में आपको बतानी है ना। तो व्हेन वी आर बॉर्न वी क्राई दैट वी हैव कम टू दिस ग्रेट स्टेज ऑफ फूल्स, यानी कि हम इस ग्रेट स्टेज, जो फूल्स की ग्रेट स्टेज है, महान दुनिया है पागलों की, इसमें हम आ गए, इसीलिए हम रोते हैं जब हमारा जन्म होता है। सो किंगलियर कहता है इन किंगलियर, तो ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13, इन विच पोएम वर्ड्सवर्थ कॉज द चाइल्ड ए फिलोसोफर, कौन सी पोएम में वर्ड्सवर्थ ने चाइल्ड को फिलोसोफर कहा है। सो देखिए नेक्स्ट इसका आंसर है इमॉर्टेलिटी ऑड। इमॉर्टेलिटी ऑड में उन्होंने बोला है चाइल्ड को एक फिलोसोफर कहा है। ठीक है, तो आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14, सी टोल्ड द चिल्ड्रन नॉट टू स्टॉप द वर्क, उसने बच्चों से कहा कि उन्हें मतलब काम करते रहना है, नॉट टू स्टॉप, रुकना नहीं है। तो आपका ये सही है, इसका अल्टर मतलब आपको इसका सब्स्टिट्यूट बताना है। सो नो इम्प्रूवमेंट आपका यहाँ सही हो जाएगा, क्योंकि कोई गलती नहीं है। आपको पता ही है जब हम इसको कनेक्ट करते हैं इम्परेटिव सेंटेंस को नॉट वाले वाक्य में, तो नॉट से ही, नॉट टू स्टॉप ऐसे ही कनेक्ट किया जाता है इसको। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द मीनिंग ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स बाई चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, यूटिलिटेरियनिज्म, यूटिलिटेरियनिज्म का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है उपयोगितावाद। हम कहते हैं ना इस चीज़ की कोई यूटिलिटी नहीं है, ये एक उपयोगितावाद है इसका मतलब। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा बिलीव दैट एंडोर्स ग्रेटर हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल, बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16, ग्रूज। ग्रूज का क्या मतलब होता है, ग्रूज का मतलब होता है ईर्ष्या, हिंदी में है ना, हिंदी में हम ग्रूज को ईर्ष्या कहते हैं। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हेटर्ड। ठीक है ना, हेटर्ड, ये वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17, एफोरिज्म। एफोरिज्म क्या होता है। सो एफोरिज्म एक टाइप की, एक कहावत टाइप की होती है, जैसे बोलते हैं ना उसको सूक्ति बोलते हैं हिंदी में, है ना। एफोरिज्म एक सूक्ति होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा शॉर्ट फ्रेज दैट से समथिंग ट्रू और वाइज। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर लॉइटिस। यहाँ सारे वोकैब से ही लग रहे हैं। लॉइटिस का मतलब होता है मतलब कि असिस्ट टाइप का, जैसे कोई जिसको कोई तमीज़ नहीं है, बेअदब इंसान या फिर असिस्ट इंसान, असभ्य कह लो, असभ्य इंसान, उसको हम लॉइटस कहते हैं, है ना। और इसका सिनोनियम हो जाएगा कोअर्स, इसका मतलब भी असभ्य होता है ना। बाकी तो सब यहाँ पर एंटोनिम दे रखा है, जैसे सिविलाइज्ड का मतलब भी सभ्य है, ग्रेसियस माने भी सभ्य ही होता है, और ये भी सभ्य है ना। तो लॉइटस का जो सिनोनियम है वो कोअर्स हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इनटू असर्शन। आपको इस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्शन में बदलना है। इफ़ ओनली आई हैड कम हेयर बिफोर, यानी केवल मेरी इच्छा है कि मैं वहाँ पहले आया होता। तो ये एक्सक्लेमेटरी में है, आपको इसको बदलना है असर्शन में। तो देखिए यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, आई विश आई हैड कम हेयर बिफोर, ये वाला हो जाएगा सी। ठीक है, तो सी आपका यहाँ आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20, चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। यहाँ आपको सेंटेंस को पैसिव में बदलना है। आई सॉ हिम चेजिंग द फॉक्स, मैंने उसे फॉक्स का पीछा करते हुए देखा। ठीक है, तो आपको पैसिव इसका हम कैसे बनाएंगे, आप जो ऑब्जेक्ट है हिम को आप सब्जेक्ट बना लीजिए, ही वॉज सीन चेजिंग द फॉक्स, तो आपका डी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 21, एवरी डे वी यूजुअली हैव लंच एट 1:30 PM, यानी कि हम डेली लंच कितने बजे करते हैं, 1:30 बजे करते हैं। तो नो इम्प्रूवमेंट, इसमें कोई मतलब ज़रूरत नहीं है इम्प्रूवमेंट करने की, बिल्कुल सही सेंटेंस है। क्वेश्चन नंबर देखिए 22, व्हाट डज पैंथीज्म मीन। पैंथीज्म का क्या मतलब होता है, पैंथीज्म का मतलब होता है मतलब बहुदेववाद, है ना, बहुदेववाद। तो आपका आंसर हो जाएगा ये ए, गॉड इज़ ऑल, यानी सब कुछ क्या है, भगवान है, एंड ऑल इज़ गॉड, और सब भगवान है, गॉड सब कुछ है और सब कुछ भगवान है। कहने का मतलब है कि हर चीज़ में ऐसा, मतलब ये विचारधारा हर जगह भगवान को मानती है, हर चीज़ में भगवान नज़र आता है, हर चीज़ में रब दिखता है। देखिए नेक्स्ट, टिक द करेक्ट सेंटेंस। आपको यह करेक्ट सेंटेंस देखना है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट सेंटेंस होगा नाइदर राम और श्याम हैज़ डन इट। तो ये तो हो नहीं सकता, देखिए नाइदर के साथ जो कॉम्बिनेशन बनता है नॉर का बनता है, तो यहाँ और है, तो ये तो होगा ही नहीं। तो आपका जो करेक्ट है ना वो ये हो जाएगा नाइदर राम नॉर श्याम। बाकी यहाँ पर सारे पेयर गलत दे रखे, नाइदर राम नॉर श्याम हैड डन इट, ना तो राम ने ना ही श्याम ने ये किया है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 24,
चूज द करेक्ट ऑप्शन। ही इंसिस्टेड ऑन ही वॉज इनोसेंट। उसने क्या किया, कहा जोर देकर कि वो इनोसेंट था। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बी वाला सही। ही इंसिस्टेड दैट ही वॉज इनोसेंट, कि वो इनोसेंट था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 25। ये देखिए फेमस कोट ली गई है हैमलेट से, बहुत ज़्यादा बहुत फेमस एंड इम्पॉर्टेंट है। द देयर नीड्स नो घोस्ट माई लॉर्ड कम फ्रॉम द ग्रेव टू टेल अस दिस, कि वो जो ग्रेव से आएगा हमें ये सब बताने, ये यहाँ कोई घोस्ट नहीं है। माई लॉर्ड दिस लाइन अकर्स इन हैमलेट प्ले बाय विलियम शेक्सपियर। और इसमें ये बोलता कौन है इन लाइन्स को, ये आप मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 26। चेंज द नरेशन। आपको नरेशन चेंज करना है। देखिए ही सैड द टीचर यूजुअली डज नॉट आस्क एनी क्वेश्चन। ठीक है, यूजुअली डज नॉट आस्क एनी क्वेश्चन, तो आपका ये पहला वाला ही सही हो जाएगा। ही सैड दैट द टीचर यूजुअली डज नॉट आस्क एनी क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 27। वेयर डू यू लिव आज द स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर ने पूछा वेयर डू यू लिव्ड, तुम कहाँ रहते हो। सो द स्ट्रेंजर आस्क्ड वेयर आई लिव्ड, है ना, वेयर आई लिव्ड हो जाएगा यहाँ पे, तो आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 28। विलियम शेक्सपियर इज अ क्रिटिकल ऐसे पब्लिश्ड इन 1864 बाय। ठीक है, विलियम शेक्सपियर क्रिटिकल ऐसे पब्लिश हुआ 1864 में, किसके द्वारा। सो चार्ल्स डोडेन के द्वारा ये पब्लिश हुआ। ठीक है, तो ए हो जाएगा यहाँ। क्वेश्चन नंबर देखिए 29। द स्टडी ऑफ एंशियंट सोसाइटीज़, जो प्राचीन सोसाइटीज़ की स्टडी को क्या कहते हैं, एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। तो आपका ए यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 30। अ स्टेट इन विच द फ्यू गवर्न द मैनी, यानी कि ऐसी मतलब एक ऐसा स्टेट यानी, है ना, जहाँ पर कुछ लोग मिलकर शासन चलाते हैं, शासन व्यवस्था को कुछ लोग चलाते हैं, तो उसको कहते हैं ऑलिगेसी, है ना, ऑलिगेसी। और मोनार्की यानी एक के द्वारा शासन, ऑटोक्रेसी स्वचलित अपने आप ऐसा शासन जो स्व चल रहा है, और प्लूटोक्रेसी होता है जो सरकार होती है अमीरों के द्वारा शासन, है ना, वो प्लूटोक्रेसी होता है। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 31। मेडिकल स्टडी ऑफ हार्मोन्स। हार्मोन्स की स्टडी को क्या कहते हैं। सो एंडोक्राइनोलॉजी इसको हम बोलते हैं। ठीक है, डर्माटोलॉजी तो हमारी स्किन की स्टडी होती है ना, और एंडोक्राइनोलॉजी होती है हमारी स्टडी ऑफ हार्मोन्स। तो आपका ए यहाँ सही हो जाएगा। बाकी को भी देख लीजिए। ऑपिथेल्मोलॉजी तो आपकी आंखों से रिलेटेड होती है, और ऑर्थोपेडिक्स होता है आपका हड्डियों से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32। लाइट्स विल गो आउट अराउंड द वर्ल्ड विद 100 ऑफ पीपल्स सेट टू टेक पार्ट इन द अर्थ आवर क्लाइमेट चेंज कैंपियन, है ना। तो आपको इसका सब्स्टिट्यूट बताना है, तो आपका सब्स्टिट्यूट हो जाएगा इसका सेट टू टेक पार्ट। सेट टू टेक पार्ट तो आपका ए सही हो जाएगा बस, ठीक है, बाकी सही है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 33। चूज द एग्जाम्पल ऑफ ए सेंटेंस रिटन इन एक्टिव वॉइस, यानी कि आपको वो एग्जाम्पल को चूज करना है जो एक्टिव वॉइस में है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा सेंटेंस एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है जरा। सो द न्यू डिशेज हैड बीन, ये तो पैसिव हो गया आपका। शी वॉज्ड ड्राइड एंड पुट अवे द न्यू डिशेज, है ना, यही एक्टिव में है। सी वॉज्ड उसने, है ना, और ये द न्यू डिशेज ये भी हैड, ये भी पैसिव है आपका, और नन ऑफ द एबव तो है ही नहीं, तो आपका आंसर हो जाएगा बी, ये आपका एक्टिव वॉइस हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 34। हु रोड द फोर्थ कमेंडेटरी वर्स टू द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर प्लेज, किसने लिखी थी फोर्थ कमेंडेटरी वर्स फर्स्ट फोलियो के लिए शेक्सपियर के। सो जेम्स मेव ने लिखी थी, तो बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 35। व्हाट इज द प्लूरल ऑफ रेडियस, रेडियस का प्लूरल बताना है आपको, है ना, तो रेडियो होता है, तो बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है 36। चूज द करेक्ट ऑप्शन। आई गेव टू सना द की, तो यहाँ पर आई गेव हो जाएगा, ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट देखिए 37 को। एन आवर एट ए कॉफ़ी, एन आवर एट ए कॉफ़ी हाउस इज़ एनफ टू टॉक, है ना, मतलब 1 घंटा कॉफ़ी हाउस में, एक कॉफ़ी हाउस में पर्याप्त होता है बातें करने के लिए। तो एन आवर एट ए कॉफ़ी प्लेस, तो आपका सी सही हो जाएगा, आर्टिकल लगाना था। क्वेश्चन नंबर देखिए 38। ऑफ विच पोइम इज द फॉलोइंग लाइन अपार्ट फॉर देम नो मोर द ब्लेजिंग हर्ट्स शैल बर्न,
तो ये लिसिडस की फेमस लाइन है, तो ये आपका ए यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 39, हु ओवरकम्स बाई फोर्स हैथ ओवरकम बट हाफ हिज फो द लाइन्स अकर, है ना। तो ये लाइन ली गई है पैराडाइज लॉस्ट से, तो आपका बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, पैराडाइज लॉस्ट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 40, चूज द सिनोनियम ऑफ रिट्रोग्रेड। रिट्रोग्रेड का सिनोनियम बताना है आपको, तो रिट्रोग्रेड का सिनोनियम होता है पीछे देखना, तो बैकवर्ड आपका आंसर हो जाएगा डी, है ना, बैकवर्ड। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 41, यूज द आर्टिकल। आर्टिकल का यूज करना है आपको। शी ड्रू ए मैंगो ऑन द बोर्ड, है ना, उसने एक मैंगो बनाया किसके ऊपर, बोर्ड के ऊपर, तो यहाँ पे द का यूज होगा, ये सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ पोइट्री इज अ मच हायर ऑर्डर दैन बैलाड्स एंड मे बी आइदर डेस्क्रिप्टिव और नरेटिव, सो लिरिकल, डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज करेक्ट। इनमें से कौन सा सेंटेंस सही है। सी एंटर्ड इन टू द रूम, तो ये बिल्कुल गलत है। सी एंटर्ड द रूम, सी एंटर्ड इन द रूम, सी एंटर्ड टू द रूम, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, केवल ये सही है, ठीक है, ये वाला सही है। ये आप मुझे बताना कि ये क्यों सही है, ठीक है, मैं ही बता दे रही हूँ। एंटर्ड के बाद एक्चुअली कोई प्रीपोजिशन नहीं आती है, इसीलिए ये वाला सही हो जाएगा, बाकी सब में प्रीपोजिशन दे रखी है, ठीक है, तो सी एंटर्ड द रूम ही होगा केवल, तो ये भी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 44, इफ़ यू आर लिविंग नियर ए मार्केट यू शुड बी रेडी टू बियर द डिस्टर्बेंस कॉज्ड बाई ट्रैफिक, ठीक है, अगर तुम मार्केट के पास रहते हो तो तुम्हें क्या सहन करना पड़ेगा, डिस्टर्बेंस जो ट्रैफिक से हमें होता है, तो टू बियर विद ये वाला हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 45, टिक द करेक्ट वन, आपको जो सही है उस पर निशान लगाना है। तो ही आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड, कि मैं कहाँ रहता था, ये यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ दीज ट्रेवल पोइम्स बिलोंग टू विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक है, इन निम्न में से या इनमें से कौन सी पोइम ट्रेवल पोइम है जो बिलोंग करती है विलियम वर्ड्सवर्थ से। तो आपको पता है डेस्क्रिप्टिव स्केचेस उनकी ट्रेवल पोइम है, जो कि आई थी उनकी 1793 में, ठीक है, ये कि उनकी ट्रेवल पोइम है। क्वेश्चन नंबर देखिए 47, विल यू गिव अप योर इंडियन एम्पायर और योर शेक्सपियर, इंग्लिश नेवर हैव यू इंग्लिश नेवर हैव had had any Indian empire or never have had any Shakespeare, who wrote these famous lines। ये जो फेमस लाइन है किसके द्वारा लिखी गई हैं, ये थॉमस कार्लाइल के द्वारा ये लाइन्स लिखी गई हैं, एक फेमस एसेइस्ट माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 48, हु वर वेरी मच फॉन्ड ऑफ द ग्रेट फिगर लाइक मोहम्मद एंड टम्बरलैन फॉर हीरोइक थीम्स, ठीक है, कौन इनके ज़्यादा शौकीन माने जाते हैं ये हीरोइक थीम्स के लिए लिखने के लिए, जैसे मोहम्मद हुए, टम्बरलैन हुए, सो द यूनिवर्सिटी बिट, तो आपका यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 49, सिंस द कार हैड ब्रोकन डाउन वी हैड टू टेक अ बस, है ना, क्वेश्चन नंबर 49, तो आपका आंसर हो जाएगा ब्रोक डाउन, सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 50, ही सक्सीडेड बाई डिंट ऑफ हार्ड वर्क, वो हार्ड वर्क करने की वजह से सक्सीडेड हुई, तो इसमें नो इम्प्रूवमेंट है, ये सही है, तो डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 51, हु कंसीडर वर्ड्सवर्थ एज अ हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर, किसने माना है वर्ड्सवर्थ को हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर, सो डी क्वेंसी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 52, हु सैड लिसिडस इज द टच स्टोन ऑफ पोइटिक टेस्ट, किसने कहा है ये लिसिडस को टच स्टोन माना है पोइटिक टेस्ट का, सो टेनिसन ने, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है 53, ओ myriad ऑफ इमोर्टल स्पिरिट, ओ पावर्स मैचलेस इन पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 सैटन इज एड्रेसिंग हिज फॉलोअर्स, तो आपका बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा, वो अपने फॉलोअर्स से कह रहा है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, चेंज द नरेशन, आई सेड टू हिम,
हाउ डू यू नो दिस, ठीक है, आई सैड टू हिम हाउ डू यू नो दिस, तो इसका हो जाएगा आई आस्क्ड हिम, ठीक है। इंटरोगेटिव है तो इंटरोगेटिव में हम जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको चेंज कर देते हैं आस्क के अंदर। और जो कनेक्टिव है इंट्रोगेटिव, जो वाक्य दो प्रकार के होते हैं, अगर हेल्पिंग वर्ब से जो शुरू होता है उसको हम इफ़ या वेदर से कनेक्ट करते हैं, और जो इंट्रोगेटिव जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है हम उसे उसी से कनेक्ट कर देते हैं। तो आई आस्क्ड हिम हाउ ही न्यू इट, ही न्यू दैट, दिस का दैट हो जाएगा, है ना। और यू को चेंज करते हैं हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर ही हो गया, और ये यहाँ पे न्यू हो गया क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट है, तो ये हमने सिंपल पास्ट में कर दिया यहाँ पे, तो डी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 55, ही सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वी आर ऑल सिनर्स, कि हम सभी क्या हैं, अपराधी हैं, उसने कहा। सिंपल ये दैट से कनेक्ट हो जाएगा। ही सैड दैट, वी का जो फर्स्ट पर्सन है उसे हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, तो वी का दे हो जाएगा, और आर का क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा, तो आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ही सैड दैट दे वर ऑल सिनर, उसने कहा था कि वे सभी अपराधी थे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 56, वुड यू माइंड टेकिंग ऑफ योर शूज बिफोर एंटरिंग द हाउस, ही सैड टू द फॉरनर, उसने फॉरनर से कहा, तो आपका ये ए वाला ही करेक्ट हो जाएगा। ही रिक्वेस्टेड द फॉरनर, रिक्वेस्ट की फॉरनर से टू टेक ऑफ, जूते उतारने के लिए, हिज शूज बिफोर एंटरिंग द हाउस, घर में घुसने से पहले। सो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 57, विच शेक्सपियर प्ले हैज़ द लाइन डोंट वेस्ट योर लव ऑन समबडी हु डोंट वैल्यू इट, यानी अपना समय वेस्ट मत करो ऐसे व्यक्ति पर जिसे तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। तो ये कौन से प्ले से लाइन्स ली गई है, सो रोमियो जूलियट से है ये लाइन, तो बी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा, रोमियो एंड जूलियट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 58, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 58, वन मोर अनफॉर्चुनेट weary of breath, these lines from थॉमस हुड्स द ब्रिज ऑफ साइन आर रिटेन इन, ये लाइंस हैं, ये कौन सी मीटर में लिखी गई हैं, तो ये डेक्टाइल मीटर में लिखी गई हैं, तो आपका डी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 59, माई राइजिंग इज द फॉल, मेरी जीत में तुम्हारी क्या है, फॉल मतलब हार है, ये मतलब है इसका। दिस लाइन इज़ फ्रॉम पैराडाइज रीगेंड, ये लाइन ली गई है पैराडाइज रीगेंड से, मिल्टन का है, जो कि आया था 1671 में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर, हु रोट शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, है ना, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी किसने लिखी थी, सो AC ब्रैडली ने लिखी थी, ये आपका सही हो जाएगा, और 1904 में लिखी थी उन्होंने। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 61, लॉर्ड वाट फूल्स दीज मॉर्टल्स वी, दिस लाइन अकर्स इन, ये लाइन कहाँ से ली गई है, तो ये विलियम शेक्सपियर के प्ले मिडसमर नाइट ड्रीम से ली गई है, तो सी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 62, now glowed the firmament with living sapphires, has Paris that laid in book फोर्थ ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, फर्मामेंट मीन्स, फर्मामेंट का क्या मतलब है, पैराडाइज लॉस्ट की बुक फोर्थ में स्काई है, इसका मतलब होता है स्काई। क्वेश्चन नंबर देखिए 63, पीस हैथ हर विक्टरीज नो लेस रिनाउंड देन वॉर, द एबव लाइन आर टेकन फ्रॉम, सो टू द लॉर्ड जनरल क्रोमवेल से ये लाइन्स ली गई हैं, सो आपका सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64, शी गेव मी आईज, शी गेव मी ईयर्स एंड हम्बल केयर्स एंड डेलिकेट फियर, वेयर वर इन रेफरेंस टू, किसके रेफरेंस में ये लाइन्स लिखी गई हैं, वर्ड्सवर्थ के द्वारा ये लाइन्स लिखी गई हैं, उन्होंने ड्रॉथी के लिए ये लाइन्स लिखी हैं, सो सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ड्रॉथी उनकी सिस्टर थी, उनकी सिस्टर का नाम था ड्रॉथी वर्ड्सवर्थ। क्वेश्चन नंबर देखिए 65, माई बॉन्टी इज
एज बाउंडलेस एज द सी। ठीक है, तो लाइन कहाँ से ली गई है? सो फेमस लाइन ली गई है विलियम शेक्सपियर की फेमस ट्रेजेडी रोमियो एंड जूलियट से। डी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 66। हु हैज़ रिटन प्रीफेस टू शेक्सपियर? ये किसने लिखा था? प्रीफेस टू शेक्सपियर, तो डॉक्टर जॉनसन ने ये लिखा था। ठीक है, तो आपका ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर जॉनसन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 67। हु हैज़ सेड दैट द लियर ऑफ शेक्सपियर कैन नॉट बी एक्टेड? ठीक है, किसने कहा है ये लियर शेक्सपियर कैन नॉट बी एक्टेड? तो चार्ल्स लैम्ब का स्टेटमेंट है, सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 68। एफेजिया डिनोट्स, एफेजिया डिनोट करता है किसको? सो लैंग्वेज डिसऑर्डर, या एक लैंग्वेज डिसऑर्डर। एफेजिया का मतलब होता है जैसे कि हमारी जो लैंग्वेज है बोलती है हमारी, वो बंद हो जाना एकदम से, यानी लैंग्वेज डिसऑर्डर को ये दर्शाता है। तो आपका डी यहाँ करेक्ट हो जाएगा, लैंग्वेज डिसऑर्डर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 69। नेगेटिव कैपेबिलिटी इज़ अ टर्म एसोसिएटेड विद। नेगेटिव कैपेबिलिटी ये किससे एसोसिएटेड है? सो किड से एसोसिएटेड है ये नेगेटिव कैपेबिलिटी। तो आपका बी सही है यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 70। ऑल थिंग्स आर रेडी इफ़ आवर माइंड बी सो। ठीक है, हर चीज़ हमारे लिए तैयार रहती है अगर हमारा माइंड तैयार है तो, यानी एवरीथिंग इज़ रिलेटेड टू आवर माइंड। सो हेनरी फिफ्थ की ये लाइन है, ये आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 71। हु इज़ ऑर्फियस? ऑर्फियस कौन है? सो अ सैफर्ड फ्रॉम ग्रीक मिथोलॉजी, एक सैफर्ड है फ्रॉम ग्रीक मिथोलॉजी से, हु ट्राइड टू लीड हिज वाइफ आउट ऑफ द अंडरवर्ल्ड। ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा यहाँ पर ऑर्फियस के संदर्भ में। क्वेश्चन नंबर देखिए 72। विच इज़ द सेकंड अर्लीस्ट इंग्लिश ट्रेजेडी इन ब्लैंक वर्स? ठीक है, सेकंड पूछिए, सेकंड अर्लीस्ट इंग्लिश ट्रेजेडी कौन सी है? यानी फर्स्ट तो हमारी गार्बोडक है जो कि आई थी 1561 में, गार्बोडक है ना। सेकंड है जोकास्टा जो कि आई थी 1566 में बाई जॉर्ज गैस्कॉइन के द्वारा। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर देखिए 73। द चीफ करेक्टरिस्टिक ऑफ द रेनेसा वॉज। रेनेसा की सबसे जो मुख्य विशेषता है रही थी वो क्या थी? तो ये थी इट एम्फेसिस ऑन ह्यूमनिज्म। इसमें ना सबसे ज़्यादा ह्यूमनिज्म पर जोर दिया गया। तो ये यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 75। आई एम नॉट टेलिंग दैट यू शुड हंट आउट पीपल टू परस्यू योर पॉलिसीज़। तो यहाँ आपको जो टैलिंग है, टैलिंग का सब्सटीट्यूट बताना है यहाँ पर, या 4 ऑप्शन है, अगर आप टैलिंग की जगह क्या इसमें से यूज़ कर सकते हो, और अगर ये सही है टैलिंग तो नो इम्प्रूवमेंट आपको टिक कर देना है। तो टैलिंग की जगह, टैलिंग यहाँ पर गलत है, टैलिंग की जगह यहाँ पर अगर सेइंग होता तो करेक्ट होता, तो आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 76। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू ऑफ मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट? मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट 6 को लेके कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है? सो मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट इज ए रेनेसा प्रोटेस्टेंट इंग्लिश एपिक। सो बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 77। इन बुक फर्स्ट ऑफ पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन इन वॉक्स, है ना, फर्स्ट बुक में पैराडाइज लॉस्ट की में मिल्टन क्या करते हैं? आवाहन करते हैं द हेवनली म्यूज यूरेनिया। हेवनली म्यूज यूरेनिया का वो आवाहन करते हैं इसमें। सी इज़ द म्यूज, तो वो किसकी देवी है? सो शी इज़ द म्यूज ऑफ एस्ट्रोनॉमी, है ना। तो डी यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 78। What is the device called by which a writer expresses almost the opposite meaning to what he ostensibly speak? यानी ऐसी कौन सी डिवाइस है जिसमें जो राइटर है वो जो एक्सप्रेस करता है जस्ट उसका जो मीनिंग है वो जस्ट अपोजिट होता है। जो वो बोलता है, बोलता कुछ है लेकिन उसका मीनिंग कुछ होता है, तो इसका मतलब होता है आयरनी। ठीक है, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आयरनी का मतलब ही होता है उल्टी बात, यानी हम कह कुछ रहे हैं उसका मतलब कुछ है। जैसे कि किसी ने कोई गलत काम, ऐसे समझ लो कि जैसे किसी ने कोई गलत काम कर दिया है और हम उसको मूर्ख कहने की बजाय हम कह रहे हैं तुम तो बड़े विद्वान हो, अब तो बहुत इंटेलिजेंट हो ना, तो आपने ये कर दिया, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा? ये आयरनी है। तो सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 79। अ रेफरेंस टू कैरेक्टर्स एंड इवेंट्स मिथोलॉजी मीन्स।
ठीक है। रेफरेंस टू करेक्टर, करेक्टर्स रेफरेंस और इवेंट्स को जो मिथोलॉजी है, मिथोलॉजी इवेंट है एक्चुअली, उनको जो रेफरेंस करता है उसको क्या कहते हैं, अलूसिव। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 80, फ्रॉम वेयर डिड वर्ड्सवर्थ गेट आइडिया दैट एजुकेशन ऑफ नेचर इज सुपीरियर टू बुकिश। मतलब ये आइडिया उनको कहाँ से मिला कि जो एजुकेशन की नेचर है वो ज़्यादा सुपीरियर है बजाय किताबों के। यानी किताबों से नहीं सीखना चाहिए, हमें नेचर से सीखना चाहिए, क्योंकि नेचर जो है एजुकेशन का एक परफेक्ट सोर्स है अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ। सो रेसो से उन्होंने ये जो आइडिया है लिया था। रूसो जो थे ये नेचर मतलब प्रकृतिवादी थे और प्रकृति के समर्थक थे। तो इनका मानना ये था कि कोई भी बच्चा है उसको अगर नेचर के साथ आप छोड़ दो, नेचर उसे खुद सिखा लेगी, है ना। आपको ज़रूरत नहीं है उसे कुछ भी सिखाने की, नेचर खुद सिखा देती है। तो ये ऐसे मानते थे। ये तो बुक इस नॉलेज को, स्कूल को, सबको मतलब बस अगेंस्ट मानते थे, केवल प्रकृति को ही बेस्ट टीचर मानते थे रूसो। सो इसी को इन्होंने फॉलो किया वर्ड्सवर्थ ने। क्वेश्चन नंबर देखिए 81, अ सीक्वेंस ऑफ 5 फीट, एक 5 फीट सीक्वेंस और ए वर्स ऑफ द लेंथ इज कॉल्ड। तो 5 फीट, ठीक है, तो ये होगी पेंटा बॉडी हो जाएगी, है ना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 82 है। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, पोइटिसिज्म क्या है। सो वर्ड्स दैट आर नॉर्मली यूज्ड इन पोइट्री एंड नॉट इन प्रोज, इसी को कहते हैं हम पोइटिसिज्म। यानी कि जिसमें वर्ड क्या है, पोइट्री में यूज़ किए जाते हैं ना कि प्रोज में, तो वो पोइटिसिज्म हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 83, द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम लव क्वेरल्स ऑफन इन प्लीजिंग कॉन्कॉर्ड एंड नॉट वेडलॉक ट्रैचरी। यानी कि जो फेमस लाइन है ना, लव क्वेरल्स ऑफन इन प्लीजिंग कॉन्कॉर्ड एंड, यानी कि जो प्यार है, प्यार में जो झगड़ा होता है ना, उसका एंड हमेशा कैसा होना चाहिए, प्लीज, मतलब प्लीजिंग। थोड़ी देर की झगड़ा होता है और बाद में क्या होता है, वो प्यार हो जाता है। तो इस तरीके का झगड़ा होता है प्यार में। नॉट वेडलॉक ट्रैचरी, ना कि उसमें एक धोखा होना चाहिए, यानी कि झगड़े में धोखा नहीं होना चाहिए। तो ये जो लाइन्स है ना, ये ली गई है सैमसन एगोनिस्ट से, ठीक है। तो इसमें डालिया है उसकी वाइफ सैमसन की, जिसने कि उसे धोखा दिया था और उसने उससे प्यार किया था, सच्चा प्यार। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 84, विच ऑफ शेक्सपियर प्लेज इज परफॉर्म्ड ऑन जून 23 एवरी ईयर। यानी कि शेक्सपियर का कौन सा प्ले परफॉर्म होता है जून 23 एवरी ईयर, हर साल 23 जून को परफॉर्म होता है। वो ऐसा कौन सा प्ले है शेक्सपियर का। सो ए मिड समर नाइट ड्रीम, ठीक है। ये 23 जून को हर साल परफॉर्म होता है। ये आया था 1595 में। क्वेश्चन नंबर देखिए 85, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डार्क कॉमेडी। ठीक है, निम्न में से कौन सी डार्क कॉमेडी की कैटेगरी में है, आपको बताना है। सो 12th नाइट, एज यू लाइक इट, मर्चेंट ऑफ वेनिस एंड मीजर फॉर मीजर। सो मीजर फॉर मीजर आपका यहाँ सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि मीजर फॉर मीजर एक डार्क कॉमेडी की कैटेगरी में आती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 86, द मीनिंग ऑफ बैथोज इज, जो बैथोज है इसका मीनिंग क्या है। सो अन इंटरनेशनल लुडिक्रस डिसेंट फ्रॉम द एक्सल्टेड टू द कॉमन प्लेस। तो बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 87, व्हाट इज एन एक्लॉग। एक्लॉग क्या है, तो एक्लॉग एक कविता होती है, ठीक है। एक्लॉग कविता होती है, अ शॉर्ट पेस्टोरल पोएम, है ना। शॉर्ट पेस्टोरल पोएम होती है ग्रामीण कविता, इन विच शेफर्ड कन्वर्सेशन विद वन अदर। इसमें एक शेफर्ड की कन्वर्सेशन को दिखाया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 88, द ब्राइट डे इज डन एंड वी आर फॉर द डार्क, दिस लाइन अकर्स फ्रॉम। ये लाइन कहाँ से ली गई हैं, सो ये लाइन्स ली गई हैं एंटनी एंड क्लोपेट्रा से, अ ट्रेजेडी बाई विलियम शेक्सपियर। और क्वेश्चन नंबर देखिए 89, he will not be joining the rat race which start around this time every year as the board exam draw clause। so जो draw clause है इसको आपको इसका सब्स्टिट्यूट बताना है अगर नीड है तो।
देखिए क्वेश्चन नंबर 89, ही विल नॉट बी ज्वाइनिंग द रेट रेस विच स्टार्ट अराउंड दिस टाइम एवरी ईयर एज द बोर्ड एग्जाम। ठीक है, ड्रॉ क्लोज, यहाँ ड्रॉ क्लोज की जगह कौन सा सब्स्टिट्यूट आप लगा सकते हैं, तो नो करेक्शन रिक्वायर्ड, ये ठीक है ड्रॉ क्लोज। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 90, सेमिनल मीन्स, सेमिनल का क्या मतलब होता है? तो सेमिनल का मतलब होता है प्रमुख, है ना, यानी प्राइमरी, यानी प्राथमिक, बेसिक। तो आपका यहाँ पे 20 इसका जो सिनोनियम है ओरिजिनल हो जाएगा, प्रमुख यानी ओरिजिनल। सेमिनल का मतलब होता है ओरिजिनल। और क्वेश्चन नंबर देखिए 91, व्हाट इज क्विंटन? क्विंटन क्या है? सो ये स्टैंजा होती है 5 लाइन्स की, तो आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, स्टैंजा ऑफ 5 लाइन्स। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 92, राइम रॉयल इज, राइम रॉयल क्या है? सो स्टैंजा ऑफ 7 लाइन 4 लाइन्स इन आइम्बिक मीटर, तो आपका सी करेक्ट हो जाएगा, जिसे चौसर ने यूज किया था वुमेन ऑफ गुड लीजेंड में पहली बार। क्वेश्चन नंबर देखिए 93, इन विच पोएम द फॉलोइंग स्टेटमेंट अपीयर, सॉलिट्यूड समटाइम्स इज द बेस्ट सोसाइटी। कभी कभी जो सॉलिट्यूड होता है ना, वो सबसे बेस्ट सोसाइटी होता है। सो पैराडाइज लॉस्ट की बुक 9 से लिया गया है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 94, व्हाट इज सेक्सचुएन, है ना, सेक्सचुएन क्या है? एनी स्टेंजा ऑफ 6 लाइन, ये ठीक है, एनी स्टेंजा ऑफ 6 लाइन। एंड अनदर वर्ड फॉर सेक्सचुएन, 6n, और ये भी ठीक है, तो आपका बोथ हो जाएगा, यहाँ पर बोथ ए एंड बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 95, विच वर्स इज मीजर्ड बाय द नंबर ऑफ स्टेज रादर देन बाय द नंबर ऑफ सिलेबल्स, है ना, कौन सी पोएम्स मीजर्ड की जाती है नंबर से, नंबर ऑफ स्टेज से, रादर देन बाय द नंबर ऑफ सिलेबल, नंबर ऑफ सिलेबल से? तो ये लाइन जानी जाती है स्प्रुंग वर्स। अच्छा, स्प्रिंग रिदम किसने कॉइन किया था, ये मुझे कमेंट करके बताना अगर किसी को आता है तो। क्वेश्चन नंबर देखिए 96, हाउ अकॉर्डिंग टू मिल्टन इन हिज ओन ब्लाइंडनेस डज वन वेस्ट सर्व गॉड। ठीक है, मिल्टन के अनुसार ऑन हिज ब्लाइंडनेस में भगवान की सबसे बेस्ट सेवा कौन सी है? बाय सबमिटिंग टू हिज विल क्वाइटली, यानी कि भगवान के ऊपर अपनी जो इच्छा है भगवान के ऊपर छोड़ दो, उनको सामने समर्पित कर दो अपने आप को, कि जो बेस्ट है वो भगवान हमारे लिए करता है, ज़्यादा अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखिए 97, द स्पीकर अलायंस मेलंकली विद, ठीक है, सो द डार्कनेस ऑफ द अंडर वर्ल्ड, सी यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 98, द क्रिटिकल ऐसे शेक्सपियर्स इंग्लिश किंग्स हैज़ बीन रिटन बाय, यानी कि क्रिटिकल ऐसे लिखा गया शेक्सपियर पे, शेक्सपियर इंग्लिश किंग हैज़ बीन किसके द्वारा लिखा गया है? सो हैजलिट ने लिखा था, ये डी हो जाएगा आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए 99, नेम द अमेरिकन ऑथर रोट पैराडाइज लॉस्ट द नोवेल इन 1994 बेस्ड अपॉन द एपिक पोएम। सो जोसेफ कॉनरेड हैं ये, सो ए यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 100, मिल्टन्स पोइट्री इज अ मिरर इन विच द राइटर करेक्टर इज वेरी क्लियरली रिफ्लेक्टेड। ठीक है, ये किसका स्टेटमेंट है? मिल्टन की जो पोइट्री है वो एक मिरर है, इन विच द राइटर्स करेक्टर, जो राइटर के करेक्टर हैं, इज़ वेरी क्लियरली, बड़ी क्लियरली रिफ्लेक्टेड होते हैं। हु मेड दिस स्टेटमेंट, किसका स्टेटमेंट है ये? इम्पॉर्टेंट है, ये किसी एग्जाम में आया हुआ था अभी 2021 में, मैक मिलान का ये स्टेटमेंट है, तो आपका बी यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 101, विच फीमेल करेक्टर डज नॉट अपीयर इन एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट में कौन सी फीमेल अपीयर नहीं होती? तो गोनेरिल हो जाएगा आपका सही, क्योंकि गोनेरिल जो है किंग लियर में अपीयर होती है, और ये सबसे बड़ी बेटी है किंग लियर की। ठीक है, तो रोजालिन तो इसी की है, और भी देख लो ऑप्शन, तो सारे ऑप्शन उसी के हैं ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर देखिए 102, द एंटोनियम ऑफ एनलिस्टी इज, एनलिस्टी का एंटोनियम आपको बताना है। तो एनलिस्टी का मतलब होता है, मतलब किसी लिस्ट से बाहर हो जाना, है ना, तो इसका जो एंटोनियम हो जाएगा वो हो जाएगा
कॉन्स्क्रिप्ट, है ना, सी वाला, इसका मतलब होता है भर्ती होना हिंदी में। इसका मतलब हो गया भर्ती होना, और एनलिस्टी मतलब बाहर होना। क्वेश्चन नंबर देखिए 103, एंटोनियम ऑफ निम्बल। निम्बल का मतलब होता है धीमा, ठीक है, तो इसका जो एंटोनियम है वो स्विफ्ट हो जाएगा। स्विफ्ट का मतलब होता है तेज। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 104, द एंटोनियम ऑफ गैफे। गैफे का आपको एंटोनियम बताना है। सो सर्कमस्पेक्शन हो जाएगा इसका एंटोनियम, ए वाला। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 105, ही हु इज एसिडस इन हिज वर्क इज श्योर टू सक्सीड। यानी कि जो एसिडस है अपने वर्क में वो क्या होगा, श्योर सक्सीड होगा। तो इन आपका यहाँ पे जो प्रीपोजिशन है वो इन आ जाएगा, एसिडस के बाद इन आता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 106, देयर डाइट वॉज डिफिशियंट डैश प्रोटीन। यानी कि उसकी डाइट में प्रोटीन की कमी है। उसकी डाइट में किसकी कमी है, प्रोटीन की। तो आपका इन यहाँ पे सही प्रीपोजिशन इन हो जाएगा, देयर डाइट वॉज डिफिशियंट इन प्रोटीन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 107, औरंगजेब वाज बिगॉटेड डैश रिलीजन। ठीक है, इसमें आपको प्रीपोजिशन फिल करना है। यहाँ भी आपका ना इन ही हो जाएगा, बिगॉटेड इन रिलीजन, ये सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 108, द जज इज इम्परवियस डैश ऑल एंड टीटाइज, है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा टू। इम्परवियस के बाद क्या आता है, टू, तो आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 109, चूज द करेक्ट ऑप्शन आफ्टर पंचुएटिंग द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको पंचुएशन करना है, तो आपका सही जो है पंचुएटिंग सेंटेंस है वो आपका बी सही हो जाएगा। एल अटेंशन एप्लीकेशन, देखिए ये वाला है ना, ये यहाँ पर दे रखा था। तो जैसे अटेंशन है, एप्लीकेशन है, एक्यूरेसी है, मेथड है, कई सारे वर्ड हैं, तो इनके बाद हम कॉमा लगाएंगे ना, एक साथ तो नहीं लिख सकते ना, एंड से पहले कॉमा आएगा, बस एंड से पहले वाले पे नहीं आएगा। तो इस तरीके से आपका जो सही वाला, अब यहाँ पर जब हमने देखा ए वाले में देखा तो यहाँ कहीं भी कोई कॉमा नहीं नज़र आ रहा है, तो ये वैसे ही गलत हो गया। तो नेक्स्ट देखिए बी वाला सही हो जाएगा, यहाँ भी कॉमा है ना। अटेंशन, एप्लीकेशन, एक्यूरेसी, मेथड, पंक्चुअलिटी एंड डिस्पैच आर द प्रिंसिपल क्वालिटीज रिक्वायर्ड फॉर द एफिशिएंट कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ एनी सॉर्ट। ठीक है, तो ये आपका बी वाला यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 110, रेड इन टूथ एंड क्लो मीन्स। यहाँ ये इडियम फ्रेजेज हैं। रेड इन टूथ एंड क्लो मीन्स का क्या मतलब होता है, सो टू इन्वॉल्व सैवेज कन्फ्लिक्ट, तो आपका डी यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, सैवेज कन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व होना। क्वेश्चन नंबर देखिए 111, इन स्पेड मीन्स। इन स्पेड मीन्स का क्या मतलब होता है, इन वेरी हाई डिग्री, डी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 112, द एलिफेंट इन द कॉर्नर मीन्स। एलिफेंट इन द कॉर्नर, एलिफेंट कॉर्नर में है, इसका क्या मतलब होगा, एन एम्ब्रेसिंग टॉपिक। ठीक है, बी यहाँ हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 113, लाइक द बैक ऑफ ए बस मीन्स, है ना, बैक ऑफ ए बस, यानी कि जो बस है उसकी जो बैक साइड है वो गंदी रहती है ना, तो इसका मतलब हो जाएगा वेरी अगली, डी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 114, हाइड योर। क्वेश्चन नंबर देखिए 114, हाइड योर लाइट अंडर ए बुशल मीन्स। अपनी लाइट को छुपाना अंडर ए बुशल, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, इडियम फ्रेज है। तो कीप क्वाइट अबाउट योर टैलेंट, यानी अपने टैलेंट के बारे में शांत रहना। ठीक है, अपनी लाइट को छुपाना यानी अपने टैलेंट को छुपाना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 115, इन अ राइटिंग सिस्टम द मिनिमल यूनिट दैट कॉज ए डिफरेंस ऑफ मीनिंग इज कॉल्ड। ठीक है, इन राइटिंग सिस्टम, सो ग्राफीम हो जाएगा यहाँ पर, आपका बी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 116, फुल फैथम 5 दाई फादर लाइज इज एन एग्जाम्पल ऑफ। सो ये अलिटरेशन का एग्जाम्पल है, तो बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। फुल फैथम 5 दी फादर लाइज इज एन एग्जाम्पल ऑफ। क्वेश्चन नंबर देखिए 117, व्हाट इज ट्रॉकी। ट्रॉकी क्या है, ट्रॉकी मीटर, अ टू स्लेबल फुट ऑफ वर्ड्स, नहीं, ए टू स्लेबल फुट ऑफ वर्ड्स इन विच द स्ट्रेस फॉल्स ऑन द फर्स्ट सिलेबल। ठीक है, एक टू स्लेबल फुट में एक से एक फुट होता है जिसमें टू स्लेबल होते हैं, जिसमें स्ट्रेस जो है
पहले सिलेबल पे पढ़ता है, दूसरे पे नहीं पढ़ता। दूसरा मतलब अनएसेंटेड होता है और पहला एसेंटेड होता है। सो आपका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 118। इन किंग लियर फॉर वॉट रीजन डज कैंट एज्यूम ए डिस्गाइज। किंग लियर में जो कैंट है वो डिस्गाइज क्यों हो जाता है? सो वो उसको किंग लियर की सेवा करने के लिए अपने आप को डिस्गाइज कर लेता है, क्योंकि उसने उसे बैनिश कर दिया था किंग लियर ने, कि फिर भी वो उससे इतना प्यार करता था कि वो अपना भेष बदल कर उसके साथ ही रहता है। सो टू कंटिन्यू टू सर्व लियर दो लियर हैज़ बैनिस्ड हिम, है ना, कंटिन्यू वो उसकी सेवा में रहता है जबकि लियर ने उसे निकाल दिया था। तो ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 119। रिगार्डिंग हिज यूज ऑफ द ब्लैंक वर्स, ठीक है, ब्लैंक वर्स के यूज़ के कारण हु कॉइंड द फ्रेज मार्लोज मार्टी लाइन, यानी मार्लो ने ब्लैंक वर्स को इतने अच्छे से यूज़ किया कि बेन जॉनसन ने ये उनको टर्म दिया, मार्लोज मार्टी लाइन, ये टर्म कॉइन किया उन्होंने, बेन जॉनसन ने। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 120। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर टर्म टू डिस्क्राइब आर्ट फॉर आर्ट सेक। आर्ट फॉर आर्ट सेक को कौन सा दूसरा टर्म अच्छे से डिस्क्राइब करता है? सो एस्थेटिसिज्म हो जाएगा यहाँ पे ए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 121। इन विच ईयर डिड द ग्रेट एग्जीबिशन टेक प्लेस। कौन सी ईयर में ग्रेट एग्जीबिशन लगी थी? तो 1851 में लगी थी ये, इन विक्टोरियन एज, इन विक्टोरियन एज में। क्वेश्चन नंबर देखिए 122। द स्टेटमेंट दैट दे आर नन सो क्रेडुलस एज इनफिडल्स इज एन इलस्ट्रेशन ऑफ। सो पैराडॉक्स का उदाहरण है ये, तो सी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 123। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ फ्री वर्स। फ्री वर्स को लेके यहाँ कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? सो रिटन इन आइम्बिक पेंटामीटर, तो ये आपका सही हो जाएगा आंसर। कोई ज़रूरी थोड़ी ना है कि फ्री वर्स आइम्बिक पेंटामीटर में ही लिखी जाएगी, किसी में भी लिखी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर देखिए 124। हु अमंग द फॉलोइंग थ्योरिस्ट होल्ड दैट मेटाफर एंड मेटोनमी आर द टू फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज, यानी इनमें से कौन से थ्योरिस्ट हैं जिन्होंने मोस्टली मेटाफर एंड मेटोनमी को ज़्यादातर यूज़ किया है अपना, मतलब उनके मोस्ट फेवरेट फिगर ऑफ स्पीच हैं। सो आपका हो जाएगा रोमन जैकोब्सन, सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 125। द किंग जेम्स बाइबल वॉज पब्लिश्ड इन। जो किंग जेम्स बाइबल है वो कब पब्लिश हुआ था? वो 1611 में पब्लिश हुआ था, जिसे ऑथेंटिक वर्जन माना जाता है बाइबल का, और इसकी लिखने में शुरुआत हुई थी इसकी 1604 में, और जो किंग जेम्स हैं ये राजा बने थे 1603 में। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 1611। 1611 में इनका ऑथेंटिक बाइबल है पब्लिश हुआ था। सो गाइज ये थे हमारे 125 क्वेश्चन ऑफ फ्रॉम मिलियन माइंड इंग्लिश। इसी के साथ ही हमारा प्रैक्टिस पेपर 18 कंप्लीट हो गया। प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड मेक श्योर यू प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।